पापा की रेलवे में नौकरी होने के कारण क्या मुझे खुद का एक छोटा कमरा मिल गया था जहां से नहीं आती थी। तो मैं रात रात भर महेंद्र सिंह धोनी को अपने दिल की बातें सच कहूं तो मैं उन्हें अपना मानता था। लेकिन इस घर में हमें एक और जनी से बात कर रहा था कि अचानक मुझे प्यास लगी। मुझे देखकर बातें कर रही थी। हेलो देव, क्या? ओके, कल फिर मिलेंगे, बाय। मैं भी सुनी कौन थी वो औरत और उसे मेरा नाम कैसे पता था। अल्लाह नानों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं टीवी के पास जाकर उसका स्विच देखा। अगले दिन पूरा टाइम स्कूल में भी देखता रहा। क्रिकेट ग्राउंड में आज काफी भीड़ थी, कुछ ठीक लग रहा था। देखते ही देखते मैच भी खत्म हो गया। नहीं सोच रहा हूँ शायद ये सब कुछ मेरा वहम भर है किसी तरह। इसी जिज्ञासा के साथ मैंने एक बार फिर क्रिकेट ग्राउंड पर घंटों तक वो शख्स अपनी जगह से हिला तक नहीं पास लगा रहा था। अंकल, आप ठीक तो है? नहीं करी तो मैंने आहिस्ते से उसके धड़ पर सजा दी थी। अचानक ही उसका सिर नीचे गिर गई जो एक टक मुझे ही देख रहा था। सच कहूं तो मैं कमरे में आ गया और खिड़की से ही तो मर्डर नहीं किया है या फिर कोई मुझे जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है और छोड़ चुका था। मुझे बस इंतजार था तो आज के सामने बैठकर बस 3 बजने का इंतजार करने लगा। पर इस बार वो पहले वाली औरत नहीं थी बल्कि इस बार टीवी में वही आंखें अब टीवी के अंदर से लाइव ही मुझे देख रही थी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, कल तुम्हारे पापा मरने वाले हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं अभी भी क्रिकेट ग्राउंड पर हूँ और वो पीटने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। चीखते सुन माँ ने दरवाजा खोलते ही मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? चिंता मत करो, सब ठीक है। नारा कर सब कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी मैंने ध्यान दिया कि कोई यकीन क्यों करता। यही सोचकर मेरे कांपते होठ मैं डर तो गया था लेकिन आने वाले कल से। लेकिन कल सूरज निकला भी और उसने अपना सफर पूरा किया। और मैंने जब सुबह ही बोला था कि मुझे आज दिन में पापा के देव, मैं देख रही हूँ कल रात से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। पता है तुम देर रात तक बहुत टीवी देखते हो। अब बस और नहीं। मैं उनके चेहरे का रंग बदला साफ देख सका। अब उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। मच तो बोलो, माँ पापा ठीक तो है? मैं माँ को झकझोरते हाथ से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम ना कहा और 2 कदम चली थी वह माँ वापस घर आई थी। पर पापा का अभी कुछ भी पता नहीं था। मेरा पूरा घर अब सुनसान हो चुका था। अब न मुझे भूख लगती थी और ना प्यास। ऊपर से देखते ही देखते कब रात के 3 बज गए मुझे ऑन हो गया। और इस बार जो मैंने देखा, कैसे हो तुम? क्या हुआ? आज तुम इतना रोक घर में 4 लोगों की मौत होने वाली है, इसलिए अपना और अपनी माँ तुरंत ही छटपटाता हुआ पापा पापा करता टीवी को मैं आपको वापस बुला रहा हूँ पापा को। माँ भी इतना शोर शराबा सुन नींद से जाग गई थी। अगली सुबह जब मैं नींद से उठा देखा टीवी। मुझे अब किसी भी हाल में इस टीवी का राज जानना था। अगली मौत किसकी होने वाली है? मेरे पास अब एक ही रास्ता था कि साथ में सामने वाले घर पर निगरानी रखने लगा। मैं चौप तो मेरे मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी थी क्योंकि मुझे स्लीप कर दी और किसी अनहोनी का इंतजार करने लगा। सच कहूं तो मुझे खुद से घिन आने लगी थी था। लेकिन मेरी इस कोशिश का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगले शिकार के बारे में बताया लेकिन ये नहीं बताया उन 4 लोगों ने भी मुझे अगले शख्स के बारे में बताया जिसकी एक और को फिर एक और। ऐसे ही अब मैं लोग शायद मुझे पागल कहेंगे या फिर उनके पर बताए गए हर शिकार हर हादसे को खुद इन हादसों को अपने हाथों से प्लान किया है मैंने। और जाने कितना है वो होकर रहता है। जिस तरह पापा को मरना था वो मर गए। मेरी सीरियल किलर बनने की एक वजह भर है तो खबरदार रखिए। बाय। दोस्त के पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजी हमारी साथ थी। पापा की रेलवे में नौकरी होने के कारण क्या मुझे खुद का एक छोटा कमरा मिल गया था जहां से नहीं आती थी। तो मैं रात रात भर महेंद्र सिंह धोनी को अपने दिल की बातें सच कहूं तो मैं उन्हें अपना मानता था। लेकिन इस घर में हमें एक और जनी से बात कर रहा था कि अचानक मुझे प्यास लगी।
मुझे देखकर बातें कर रही थी। हेलो देव, क्या? ओके, कल फिर मिलेंगे, बाय। मैं भी सुनी रौन थी वो औरत, और उसे मेरा नाम कैसे पता था। अल्लाह नानों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं टीवी के पास जाकर उसका स्विच देखा। अगले दिन पूरा टाइम स्कूल में भी देखता रहा। क्रिकेट ग्राउंड में आज काफी भीड़ थी, कुछ ठीक लग रहा था। देखते ही देखते मैच भी खत्म हो गया। नहीं सोच रहा हूँ शायद ये सब कुछ मेरा वहम भर है किसी तरह। इसी जिज्ञासा के साथ मैंने एक बार फिर क्रिकेट ग्राउंड पर घंटों तक वो शख्स अपनी जगह से हिला तक नहीं पास लगा रहा था। अंकल, आप ठीक तो है? नहीं करी तो मैंने आहिस्ते से उसकर उसके धड़ पर सजा दी थी। अचानक ही उसका सिर नीचे गिर गई, जो एक टक मुझे ही देख रहा था। सच कहूं अपने कमरे में आ गया और खिड़की से ही तो मर्डर नहीं किया है या फिर कोई मुझे जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है और छोड़ चुका था। मुझे बस इंतजार था तो आज रात के सामने बैठकर बस 3 बजने का इंतजार करने लगा। पर इस बार वो पहले वाली औरत नहीं थी, बल्कि इस बार टीवी में वही आंखें अब टीवी के अंदर से लाइव ही मुझे देख रही थी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, कल तुम्हारे पापा मरने वाले हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं अभी भी क्रिकेट ग्राउंड पर हूँ और वो पीटने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। चीखते सुन माँ ने दरवाजा खोलते ही मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? चिंता मत करो, सब ठीक है। तारा कर सब कुछ बता नहीं जा रहा था कि तभी मैंने ध्यान दिया कि कोई यकीन क्यों करता। यही सोचकर मेरे कांपते होठ मैं डर तो गया था, लेकिन आने वाले कल से। लेकिन कल सूरज निकला भी और उसने अपना सफर पूरा किया। और मैंने जब सुबह ही बोला था कि मुझे आज दिन में पापा के देव, मैं देख रही हूँ कल रात से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। पता है तुम देर रात तक बहुत टीवी देखते हो। अब बस और नहीं। मैं उनके चेहरे का रंग बदला साफ देख सका। अब उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। मच तो बोलो, माँ पापा ठीक तो है? मैं माँ को झकझोरते हाथ से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम ना कहा। और 2 कदम चली थी माँ वापस घर आई थी, पर पापा का भी कुछ भी पता नहीं था। मेरा पूरा घर अब सुनसान हो चुका था। अब न मुझे भूख लगती थी और न प्यास। ऊपर से देखते देखते कब रात के 3 बज गए मुझे यौन हो गया। और इस बार जो मैंने देखा, कैसे हो तुम? क्या हुआ? आज तुम इतना रोक, घर में 4 लोगों की मौत होने वाली है, इसलिए अपना और अपनी माँ तुरंत ही छटपटाता हुआ पापा पापा करता टीवी को मैं आपको वापस बुला रहा हूँ पापा को। माँ भी इतना शोर शराबा सुन नींद से जाग गई थी। अगली सुबह जब मैं नींद से उठा देखा टीवी। मुझे अब किसी भी हाल में इस टीवी का राज जानना था। अगली मौत किसकी होने वाली है? मेरे पास अब एक ही रास्ता था कि साथ में सामने वाले घर पर निगरानी रखने लगा। मैं चौंक तो मेरे मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे स्लीप कर दी और किसी अनहोनी का इंतजार करने लगा। सच कहूं तो मुझे खुद से घिन आने लगी थी था। लेकिन मेरी इस कोशिश का भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगले शिकार के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया उन 4 लोगों ने भी मुझे अगले शख्स के बारे में बताया, जिसकी एक और को फिर एक और। ऐसे ही अब मैं लोग शायद मुझे पागल कहेंगे या फिर उनके पर बताए गए हर शिकार, हर हादसे को खुद इन हादसों को अपने हाथों से प्लान किया है मैंने। और जाने कितना है वो होकर रहता है। जिस तरह पापा को मरना था वो मर गए। मेरे सीरियल किलर बनने की एक वजह भर है, तो खबरदार रखिए। बाय। दोस्त के पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारी